प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा तो भी लंदन में है। उनके लिए एक शायरी पेश करती हूँ। टप्पू के पापा, आप गए हो लंदन। टप्पू के पापा, आप गए हो लंदन, और आपके बगैर यहाँ नहीं लगता मेरा मन। हर चीज को देखकर आपकी याद आती है। गोल मटके को देखकर आपके पेट की याद आती है। टैटू ब्रश को देखकर मम्मी, टट्टू ब्रश नहीं, टूथब्रश। हाँ बेटा वही। टूथब्रश को देखकर आपकी मूछें याद आती है। फाफड़ा जलेबी देखकर आंखें नम हो जाती है। जो भी नॉनसेंस सुने बगैर ठीक से नींद नहीं आती है। क्या करूं टप्पू के पापा, आपकी याद बहुत आती है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। कब आओगे आओगे आओगे, कब आओगे, यही बात मुझे रुलाती है। फोन पर जो कही बातें मेरे मन को मनाती है। टप्पू के पापा, आपकी बहुत याद आती है। वेरी गुड है भाभी, बहुत अच्छा। थैंक यू टप्पू के पापा। आप आज यहाँ पर होते तो मुझ पर कविता सुनाते। आपके बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। टप्पू के पापा, अब कहाँ हो? हेलो जेठालाल। पापा का फोन। क्या बात है भाभी, क्या बात है। अरे आपके आंसुओं ने चमत्कार दिखा दिया। गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली। अरे सावित्री तो सत्यवान के प्राण ले आई थी। आपके लिए फोन आ गया है। लीजिए बात कीजिए जेठालाल से। टप्पू के पापा, आप हेलो दया। अरे दया, तू मेरी कविता सुन। अरे आपको कैसे पता चला कि यहाँ कविता का प्रोग्राम है? वो तुझे मेहता साहब बताएंगे, तू पहले मेरी कविता सुन। सुन रही है? सुनाइए कविता, सुनाइए। अरे एक मिनट भाभी, सबको सुनने दीजिए। दया, ये मुझे क्या हो गया। दया, ये मुझे क्या हो गया। लंदन आकर मैंने तुझे एक पल भी याद नहीं किया। माताजी मत बोलना, आगे सुन। अरे याद तो उसे करते हैं
याद तो उसे करते हैं जिसे हम कभी भूलते हैं पगली। क्या बात है। तुझे क्या लगा दया कि मैं तुझे भूल गया? नहीं, कभी नहीं। अरे दया, जब भी यहाँ कोई थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट बोलता है तो मुझे तुरंत तेरी याद आती है। दया, ये मुझे क्या हो गया? अरे मैं लंदन जाऊं या लखपत, एक बात की तू रख धरपत कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता नटखट। दया, ये मुझे क्या हो गया? हाँ, अरे बरसात तो इधर भी बरसता है, हाँ, अरे बरसात तो इधर भी बरसता है, हाँ। लेकिन मेरा दिल तो कबू के पापा ये सुनने को तरसता है। दया, ये मुझे क्या हो गया? हाँ, बस इसी के साथ मेरा हो गया। हाँ। क्या बात है, तालियां। हेलो, सॉरी, हेलो। अरे वाह, सब लोग उधर ताली बजा रहे हैं। हाँ, मतलब सबको मेरी कविता बहुत पसंद आई लगती है दया है। अरे हाँ। वो भीड़े ना सुने कि नहीं? अरे भिड़े भाई, क्या सब लोगों ने कविता सुनी? लंदन में भी उसको मेरी याद आती है। सब वाह 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 बोल रहे हैं। हाँ, और मेहता साहब को बोलना कि हमको ये वो दे इनाम। हाँ, तो अभी सबको याद देना और मजे से गणेशोत्सव मनाना। गणपति बाप्पा क्या गणपति बाप्पा। अच्छा, टप्पू के पापा कब आ रहे हो आप? हेलो। बंद हो गया शायद। लेकिन देखो दया भाभी, हो गया ना चमत्कार। हाँ। अरे आज सुबह ही फोन आया था जेठालाल का मेरे पास, तब मैंने बताया कि आज कविता का प्रोग्राम है। हाँ। और बोला था उसने कि मैं फोन करूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि इसी वक्त फोन आएगा। ये है आपके प्यार की डोर। देखो, हाँ, जिस वक्त आप स्टेज पे सुना रही थी वो लंदन में सुना था। ये होनी चाहिए मोहब्बत। भाई ताली बजाओ जरा। हाँ, मेरा भारत महान। सब लोग मजा कर रहे होंगे गणपति में, और इधर देखो ये चकला भी नहीं फरक रहा है। अब कौन है ये देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस जादू के गोले के पास और निकालनी पड़ेगी एक चिट, और चिट मेरे हाथ में है, और ये हाथ में जो नाम है वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे हमारी अपनी टप्पू सेना, आ जाओ। कम ऑन, यस। गुड। तो आप लोग सुनाने के लिए तैयार हो? हाँ। सुनाओ। खेलते हैं जब क्रिकेट तब मचती है धूम, हाँ। पर टूट जाता है कुछ तो हो जाती है बूमा बूम। करेक्ट है। हम बच्चे हैं भगवान के फूल, पर क्या हुआ अगर हो गई कभी कभी भूल? प्लीज कीप योरसेल्फ कूल। हम हर काम करते हैं जम के, तभी तो होते हमारे नाम के डंके। हमसे पंगा कभी ना लेना, क्योंकि हम हैं टप्पू सेना। टप्पू सेना जिंदाबाद। बहुत अच्छे, थैंक यू। ये हाथ में जो नाम है वो कौन है? कविता में ये आदमी क्या गुल खिला देता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये दुनिया हिला देता है। पत्रकार पोपटलाल।
गौर फरमाइए। हाँ। खबरों के रंग में ऐसा हूँ रंगा, खबरों के रंग में ऐसा हूँ रंगा, दुनिया हिला कर रख दूंगा अगर किसी ने लिया मुझसे पंगा। बरोबर। जैसे ही खबर मिली कि कहीं हुई है धमाल, तूफान की तरह पहुंच जाता हूँ दिखाने अपना कमाल। हाँ हाँ ना मैं खाता हूँ पान, न किया है मैंने कभी दान, हाँ। फिर भी पूरी दुनिया में है मेरी शान। वाह, क्योंकि मेरी कातिल कलम में है जान। जान, वाह। मुझे कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। चाहे वो चीता हो या भालू, क्योंकि खाने में मुझे पसंद है सिर्फ उबले हुए आलू। ये जो कपल है, इस जोड़े का पति बहुत कुछ सहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये संचालक बहुत प्यार से ससम्मान उसका नाम लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं मिस्टर एंड मिसेस तारक मेहता है। आइए 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 मिसेस अंजलि तारक मेहता, अब माइक आपके हाथ में है, आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कान है, तो फिर जरा शुरू हो जाइए, जमाने को भी सुनने दीजिए कि आपके दिल में आखिर है क्या। इनको ऐसी लगी लगन, लगन, ये तो लिखने में है मगन। मैंने कहा सुनिए आज साड़ियों का सेल है, तो उन्होंने कहा अजी सुनिए यही तो व्यापारियों का खेल है। मैंने कहा सुनिए आपके पास हमारी हर बात का तर्क है, तब इन्होंने कहा अंजलि यही तो लेखक का वर्क है। पर अब हम ये कहते हैं कि जैसे भी है ये वो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर हम कागज है तो यही तो हमारी कलम है। क्या बात है, तालियां तालियां। वेरी गुड। तो हुजूर बात कुछ ऐसी है कि जमाने भर की बीवियां अपने पति को जमाने भर से फाइटिंग कराती हैं। जो फर्क है वो बता रहा हूँ कि जमाने भर की बीवियां अपने पति से जमाने भर से फाइटिंग कराती है। एक अंजलि है जो हमसे सिर्फ डाइटिंग कराती है। एक अंजलि है जो हमसे सिर्फ डाइटिंग कराती है। कुछ भी खाने को देखूं तो जी बहुत सुलगता है, इतना करेला पिला दिया है कि नींद भी मीठा लगता है। लेकिन सच कहा, मुझे साड़ियों की सेल नजर नहीं आती। क्या मुझे मॉल की सुंदरता नहीं लुभाती? क्या मुझे सुंदर चीजों से प्यार नहीं है? लेकिन क्या करूं, लिखना मेरा धर्म है, व्यापार नहीं है, और मैं अपने धर्म से भाग नहीं सकता। जब तक देश का भविष्य न लिख दूं, कागज कलम त्याग नहीं सकता। मुझे ईश्वर से बस एक वरदान चाहिए जिस पे हम सब गर्व कर सकें, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। तो अब आ रही है माधवी भाभी अपने हस्बैंड भिड़े जी के साथ। मेरी प्रिय माधवी, तुम ना इतिहास का कोई पुराना पाठ हो, ना विज्ञान का विस्मयकारक ज्ञान, तू स्कूल जैसा बोल रहा है। ना कोई गणित की गुत्थी हो, ना ही साहित्य का अटपटा सवाल। तुमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछो तो जिसका देती हो तुम एक ही जवाब। तुमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछो तो जिसका तुम देती हो एक ही जवाब। अगो भाई मेरे पापड़ मेरे अचार, मेरे पापड़ मेरे अचार। अगो भाई। जवाब दे दो माधवी भाभी, जमकर। मैं बात करूं अचार की, मैं बात करूं अचार की, आप बात करो शिष्टाचार की। हमारे जमाने का उनका खेल, हमारे जमाने का उनका खेल, मेरे अचार में थोड़ा सा तेल। वो दुनिया को सिखाते हैं उच्च विचार, मैं करती हूँ अचार का प्रचार। हम में होती है तू मैं दो चार, फिर भी मिलते हैं हमारे विचार। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू। तो दोस्तों, आज ये पति पत्नी का महायुद्ध, जिसमें इतनी शायरी और कविताओं के तीर चले, उस कार्यक्रम को हम समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। मेहता,
मुझे भूल गया? अरे हाँ, चाचा जी तो रह गए। अरे भाई, टप्पू की दादी आज मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दिल में तो है ना। चाचा जी, मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें और हम रोक लें तो ऐसा हो सकता है क्या? चले आइए चंपक चाचा। वो टप्पू की दादी के लिए मैं 2 शब्द कहूंगा। हाँ। टप्पू की दादी, सुन। गुजरे हुए कल की याद आती है, गुजरे हुए कल की याद आती है, उन लम्हों की याद आती है तो आंखें भर आती है। वह सुबह सुहानी, वह शाम सुरीली डूब जाती है जब टप्पू की दादी तेरी याद आती है। कड़ी धूप में तू पेड़ की छांव थी, रेत के मैदान में तू पानी की बौछार थी। बस इतनी प्रार्थना है भगवान से कि भगवान किसी को प्यार में फिदा ना करे, अगर करे तो कभी जुदा ना करे, कभी जुदा ना करे। चाचा जी, इसे कहते हैं हमारे जमाने का प्यार। ये भिंडी मास्टर, ये मेरे जमाने का है, तेरे जमाने का नहीं। मेरे जमाने में तो तू पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात है। जाता हूँ। हाँ चाचा जी। गणेशोत्सव में जिस तरह हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह के काम करते हैं, खुशियां मनाते हैं, सारा संसार हर रोज ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। तो आइए मिलके यही कहते हैं, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलो चलो, प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब घर चलो। बच्चों चलो, बहुत रात हो गई है, चलो अभी। अब्दुल, हाँ, आज रात तो यहीं पर सोने वाला है ना? ये भी कोई बोलने वाली बात है? जब तक गणपति बापा यहाँ पर है, मैं यही सोऊंगा और इनकी सेवा करूंगा। अबे तू जल्दी घर पे जा, कल सुबह स्कूल नहीं जाना तुझे? हाँ, बाय। चल बाय। रात का अंधेरा, खामोश माहौल, पहरेदार अब्दुल, और उस वक्त ये किसका साया है? ये कौन है जो इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी वासियों की नींद में खलल डालने आ गया? इसके इरादे क्या हैं? सारे भक्त सोए हैं लेकिन गणपति बप्पा की आंखें खुली हैं। अब पता नहीं कि यहाँ होगा क्या, लेकिन जैसी गोकुलधाम सोसाइटी की कुंडली है, होगा बहुत हंगामा, और हंगामा इतना होगा कि कल हम खास शुक्रवार को आ रहे हैं, और वो भी 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लेके। भूलिएगा मत, शुक्रवार आ रहे हैं हम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तब तक सोचते रहिएगा, कौन है ये? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.